हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने उम्रों की योग पर आधारित प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष का अंतर मतलब यहाँ से 7 वर्ष का अंतर से रिलेटेड मतलब ये है कि या तो सोनी बड़ी होगी या मोनी छोटी होगी, या मोनी बड़ी होगी या सोनी छोटी होगी, और उनमें जो अंतर है वो कितने का है, 7 वर्ष का अंतर है। जैसे हम मान लेते हैं कि सोनी बड़ी बड़ी है और इसकी उम्र है 14 साल। मोनी क्या है, छोटी है और इसकी उम्र कितनी हो गई, 7 साल। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 7 साल का। तो यही बताया है कि इन दोनों में 7 साल का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मोनी की आयु, हम एम लिख लेते हैं। मोनी की आयु, मोनी की आयु, सोनी की आयु, सोनी की आयु हो गई, ये सोनी की आयु। सोनी की आयु की, ये जो की लिखा हुआ है ना, यहीं का खेल है, यही पे खेल है ना। की मतलब क्या होता है, गुणा कर दिए। सोनी की 2/3 है, कितनी तिहाई है, 2/3 है, तो 2/3 लिख दिया। हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। बस अब हमको यहाँ से रेशियो निकाल के और इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें देखो किस तरीके से निकालेंगे। ये हो गया मोनी और ये हो गया सोनी का 2/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो गया, यहाँ पे जो S/2 लिखा हुआ है तो ये हो गया S2, और जो ये 3 है ना, ये तीन इसमें गुणा हो जाएगा मोनी में, तो यहाँ हो जाएगा 3M हो जाएगा। ठीक है। अब हम जो अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट को अलग अलग करते हैं, M/S बराबर, यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे जो 3 है ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके बटे नीचे यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मतलब कि मोनी का रेशियो हो गया 2 और सोनी का रेशियो हो गया 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का। लेकिन हम दोनों लेकिन यहाँ पे जो हम लोग निकाले हुए हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है। तो हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने का, 7 वर्ष का अंतर है। तो 1 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है। तो ये भी जो मोनी की आयु निकाली है, ये मोनी का रेशियो निकाले हैं, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये जो 3 लिखा हुआ है, ये जो सोनी का निकाला है, इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। तो मतलब कि जो मोनी का आयु हो जाएगा वो 14 वर्ष हो जाएगा और जो सोनी की आयु हो जाएगी वो 21 वर्ष हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, तो सोनी की आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष, और यही 21 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड वाले से, क्योंकि हमको सबसे पहले रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है। कितनी है, 3/4। बस अब क्या करेंगे, यहाँ जो m लिखा हुआ है ये जो 4 है ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4M बराबर, ये t में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा T3। ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेट्स को अलग करते हैं, तो M/T बराबर हो गया 3/4। मतलब m का रेशियो हो गया 3 और t का रेशियो हो गया 4। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का है, दोनों में 1 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। तो ये 1 से 5 कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 तिहाई 15, और इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे 4 में, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। मतलब कि जो मोनी है या मीना है, मीना की आयु हो जाएगी 15 वर्ष, और जो टीना है, टीना की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा है टीना की आयु, तो टीना की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अंतर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनका अंतर दिया रहता है और अंतर को निकाल के उन दोनों में क्या करते हैं, उन दोनों रेशियो में पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आंसर निकल आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो
इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है आदमी और एक तरफ दिया हुआ है लड़के की उम्र। ठीक है, लड़के की उम्र दिया हुआ है। यही लड़का, ये आदमी जो है ये फादर भी है। ठीक है, तो देखो एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। यदि लड़के की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष है, तो आदमी की उम्र कितनी वर्ष अधिक है, x प्लस 24 हो जाएगी, क्योंकि 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, 2 वर्षों में उसकी उम्र, 2 वर्षों में उसकी उम्र मतलब 2 वर्ष बाद का, मतलब ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये वर्तमान आयु दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी मतलब ये बाद का दिया हुआ है, कितने में, 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद x प्लस, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो पिता का हो जाएगा x प्लस 26, है ना, पिता या आदमी का, और जो लड़के का हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें बोला है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी है। लड़के की उम्र से कितनी है, 2 गुनी है। तो ध्यान रखना ये 2 गुना जो है, ये 2 गुना रखना किस में है, यहाँ रखना है आदमी में कि लड़के में रखना है, ये है यहाँ पे मेन मुद्दा। तो यहाँ पे जब 2 गुना पूछेगा तो 2 गुना कहाँ रखेंगे, लड़के में रखना है, ये ध्यान रखना, लड़के में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये पूछा है उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी है, तो लड़के की उम्र से 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 गुना आ जाएगा, बाद का है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 26 बराबर 2x प्लस 2 दूनी 4। अब देखो 2x को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x, ये जो x है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 26 तो लिखा ही था, और ये प्लस 4 है, ये इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 26 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 26 में से 4 गया तो बचेगा 22 बराबर, और जो 2x में x गया तो कितना आ जाएगा, x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। x की वैल्यू हमने क्या माना था, लड़के का, तो लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी, 22। पूछा क्या है, लड़के की वर्तमान आयु, और यही क्या था, वर्तमान था, तो 22 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिता का पूछता तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है आदमी में, यहाँ पे 22 में जोड़ देते तो इसमें आदमी का उम्र या पिता की उम्र निकल जाती। हमको पूछा था लड़के की वर्तमान आयु क्या है, तो लड़के की वर्तमान आयु हो जाएगी 22। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता, एक तरफ पिता लिखते हैं और एक तरफ माता लिखते हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये 5 वर्ष बड़ा है पिता, और किससे, माता से। माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं पुत्री, तो ये पुत्री की कितनी गुनी है, पुत्री की ये 3 गुनी है। ठीक है, और यदि पुत्र की मान लेते हैं 1 गुनी, मतलब 1 थी तो इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो ये जो पुत्री है इसकी एज दे दिया है कितनी, 10 वर्ष, तो ये 10 वर्ष है, तो यहाँ पे माता 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी मतलब 10 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष हो जाएगी माता, तो 30 वर्ष है, और इससे 5 वर्ष बड़ा है पिता, तो 5 वर्ष पिता बड़ा है, तो 30 प्लस 5 हो जाएगा, तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। पूछा क्या है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो देखो अभी तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 35 है, लेकिन पुत्री अभी, पुत्री कितनी है, पुत्री है 10 वर्ष की, और अभी पिता कितना है, 35। जब ये पैदा हुई रही होगी तो ये इसमें क्या करोगे, -10 घटा देना, तो इसमें जब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे ये 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो मतलब जब ये पैदा हुई रही होगी तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, 25 वर्ष की। ये मतलब ये पिता की जो उम्र होगी वो होगा 25 वर्ष, और 25 वर्ष हमको निकालना ही था कि पिता की आयु क्या थी, तो 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें 10 घटाना, ठीक है ना, 10 घटाओगे तब इसमें 0 आ जाएगा, क्योंकि जब वो जन्म हुई रहेगी उसका तो कुछ उम्र नहीं था, इसमें जन्म के समय पूछा है, तो जन्म के समय क्या हो जाएगा, 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्रों के अंतर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।